तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स करा दिया था। जनवरी मंथ का भी करंट अफेयर्स करा दिया था। आज मैं मार्च मार्च का करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज जितने भी मार्च का करंट अफेयर्स बन रहे थे, वो सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने इस वीडियो में कराया। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी कर लीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये नड्डा ने किया है दोस्तों। 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है दोस्तों। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटानले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया में दोस्तों। तो माउंट फेटानले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन हुआ है, तो इथियोपिया में। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में दोस्तों। एसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर दोस्तों। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? देखा गया है, यानी कि केप गिद्ध को जो देखा गया है वो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है दोस्तों। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है दोस्तों। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्योहार कहाँ मनाया है? तो कश्मीर में मनाया गया है दोस्तों। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम के दोस्तों। असम राज्य सरकार ने, यानी कि चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, तो असम राज्य सरकार ने। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने किया है। यानी कि जो कंप्यूटिंग चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किसने किया है? तो अमेजन ने किया है। 3 मार्च 2025 फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। जय शाह जो अमित शाह का बेटा है, इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं दोस्तों। यानी कि 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है दोस्तों। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है दोस्तों। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है विशाखापट्टनम में दोस्तों। यानी कि रूसी कोंडा बीच से ब्लू का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है, तो विशाखापट्टनम में दोस्तों। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? यानी कि एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश दोस्तों। यानी कि एकल महिला स्वरोजगार योजना किया है, तो उत्तराखंड ने। क्रिश्चियन ऑस्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। क्रिश्चियन ऑस्टोकर जो चांसलर बने हैं ऑस्ट्रेलिया दोस्त को, ऑस्ट्रेलिया के। 4 मार्च 2025
इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्ण जयशंकर बनी है दोस्तों, कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। यानी कि वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यानी कि अमेरिका देश की जो प्राइवेट कंपनी है ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? फीफा ने दोस्तों रूस और कांगो तथा पाकिस्तान के विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है 2026 तक दोस्तों। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है स्पेन में दोस्तों। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल दोस्तों। यानी कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा की है 5 मार्च को। शरत कमल है, शरत कमल ने घोषणा की है दोस्तों। 6 मार्च 2025 को अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में दोस्तों। ये 24वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, यानी कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में दोस्तों। यानी कि भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिया है? तो 7 मार्च 2025 को पराग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने दोस्तों। यानी कि पराग मास्टर का जो खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम दोस्तों। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब दोस्तों। यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है तो पंजाब। पूछेगा कि महिलाओं की राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है तो पंजाब, पंजाब दोस्तों। 5वां महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत। यानी कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब भारत ने जीत लिया है दोस्तों। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? बुर्किना फासो दोस्तों। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए फॉर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर सिंह के नाम पर रखा गया है। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 8 मार्च को किस बैंक ने प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है? तो HDFC ने दोस्तों प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यानी कि किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC ने दोस्तों। ग्लास इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस दोस्तों शीर्ष पर रहा है ग्लास सीलिंग इंडेक्स। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया की जो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किया है।
9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। किस किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है? तो दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है। 9 मार्च 2025 को किसे अयोग्य स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है दोस्तों। किस वास्तुकार लियू जियाकुन को प्रित्ज़कर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। चीन का है दोस्तों। लियू जियाकुन जो है इनको प्रित्ज़कर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बिहार में दोस्तों। ये बेहद महत्वपूर्ण है तो बिहार एग्जाम के लिए कि सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? पहली बार सौर वेदनाम उत्सव बिहार में पहली बार संपन्न हुआ है दोस्तों। किस राज्य में चापचर त्योहार मनाया गया है? तो मिजोरम में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2025 को भारत का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों। तो पूछेगा 58वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। 10/25 को किसे आर्द्र भूमि की विवेक लोक के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो वेंकटेशन को जय श्री वेंकटेशन को भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान के बीच। यानी कि खंजर जो अभ्यास है, खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है दोस्तों। 10 मार्च 2025 को रवांडा टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत भाटिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की दोस्तों। सिद्धांत भाटिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की को यह खिताब दिया गया है दोस्तों। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। तो पूछेगा कि अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव दोस्तों रखा गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। LIC जो है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शहर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा दोस्तों। इसके विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? फॉर्नम विकेंटस बने हैं दोस्तों। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल दोस्तों। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में दोस्तों। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नायडर बनी है दोस्तों। भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नायडर। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि बात करें तो एलोन मस्क, और भारत की सबसे अमीर व्यक्ति बात करें तो अंबानी है। महिला में सबसे अमीर व्यक्ति रोशनी। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है अल्फ्रेड जो कहाँ पे आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को भारी अल्फ्रेड चक्रवात से दोस्तों। कौन सी राज्य सरकार स्वयं का लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रांट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? मॉरिशस के द्वारा गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द
स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है मॉरिशस के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है दोस्तों। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल दोस्तों भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है दोस्तों। 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है दोस्तों। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए थियरी एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है। आईक्यू एयर द्वारा जारी वार्षिक विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर रहा है तो भारत दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन दोस्तों। यूक्रेन जो है विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश बना है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध है, इसी के लेकर यूक्रेन सभी देशों से अपना अपना बहुत सारे क्या कर रहा है, आयात कर रहा है दोस्तों। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप शुरू की है? तो रूपी 112 जो है व्हाट्सएप व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की, ऋण 112 रूपी 112। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सीतरा अभियान शुरू किया है? तो महिलाओं के लिए सीतारा अभियान किया है। तो किसने महिलाओं के लिए सीतारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? तो गुलमर्ग में दोस्तों। यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो गुलमर्ग में। 12 मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया है दोस्तों। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यानी सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.25% हो गया है दोस्तों। यानी कि भारत का जो वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.7% हो गया है दोस्तों। देश का पहला कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा दोस्तों। यानी कि देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा दोस्तों। जल 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। यानी कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 13 मार्च 2025 को माथो नागरंग नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है दोस्तों। माथो नाग रंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है दोस्तों। माथो नागरंग शुरू हुआ है। 13 मार्च 2025 को किसने स्थिरता के लिए गोल्ड गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई जामा। यानी कि शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है दलाई जामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य की जो विधानसभा है दोस्तों वो सर्च इंजन लॉन्च किया है पंजाब की। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां पी 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो भारत शीर्ष पर रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च किया करेगा? तो नासा दोस्तों। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड तो 15वीं हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। यानी कि हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में दोस्तों। यानी कि वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में दोस्तों।
सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? यानी कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? यानी कि 3.0 कार्यक्रम पीएम युवा 3.0 किया है शिक्षा मंत्रालय ने। पूछेगा कि किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। वेब्स 2025 का पहला संस्करण से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में दोस्तों। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। 15 मार्च को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का परीक्षण किया है। अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो वो है ओडिशा राज्य ने दोस्तों। यानी अस्त्रा मिसाइल सफल परीक्षण किस में कहाँ हुआ है? तो ओडिशा हुआ है दोस्तों। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो यानी कि अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को भारत ने यूनेस्को में जोड़ा है? तो यूनेस्को के लिए अंतिम सूची से कितनी संपत्तियों को जोड़ा है दोस्तों। हाल ही में GEMM 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने दोस्तों। गुजरात ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त? महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है दोस्तों। 16 मार्च 2025 को विश्व प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से जीता है दोस्तों। मुंबई इंडियंस ने जीता है कि WPL का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दोस्तों। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया है। जमुना लाल शर्मा किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश दोस्तों। किस IIT द्वारा दुनिया का सबसे लंबी ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT द्वारा दोस्तों। 16 मार्च 2025 को इंडिया 2025 का फाइल किसने जीता? इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर इंडिया मास्टर्स जीता दोस्तों। इंडिया मास्टर लीग का फाइनल खिताब जीता। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं दोस्तों? 33 पदक हासिल किए हैं। 16 मार्च 2025 लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन में दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह को 7वें वार्षिक हॉकी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन किसके सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से दोस्तों। 17 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हॉकी
देने दोस्तों। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? भारत दोस्तों। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। फिट किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में दोस्तों। इंग्लैंड में किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवंडी महाराष्ट्र में। भिवंडी महाराष्ट्र में दोस्तों। राजीव युवा विकास योजना किस शुरू हुई है? तेलंगाना राज्य में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना राज्य में दोस्तों। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के दोस्तों। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2000 या सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को दोस्तों। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को 2025 के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। 19 मार्च 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो वरुण जो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच सैनिक अभ्यास होता है दोस्तों, फ्रांस के बीच। तो 19 मार्च को भारत और नौसैनिक जो वरुण हुआ है 23वां संस्करण शुरू हुआ है फ्रांस के साथ दोस्तों। 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है दोस्तों। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में दोस्तों। तो भारत का पहला PPP आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? और दोस्तों 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार दोस्तों। यानी कि छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार है दिल्ली दोस्तों। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 302 हो गई है दोस्तों? एक सींग वाले गेंडों की संख्या 302 हो गई है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। 1925 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? मालदीव दोस्तों। मालदीव जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है। यानी कि उनका जो स्थानीय मुद्रा है, भारत का जो स्थानीय मुद्रा है, उसी में बोला गया है कि अपना व्यापार करेंगे हम दोनों। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे दोस्तों। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे दोस्तों। विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है दोस्तों? फिनलैंड। फिनलैंड जो है विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर है दोस्तों। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन कितने साल का प्रतिबंध लगा? 4 साल का दोस्तों। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन कितने साल की प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 साल के। धावक अर्चना जाधव को जो डोपिंग उल्लंघन के 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। 20 मार्च 2025 किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने दोस्तों अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किया है। ऑस्ट्रेलियन ने कहाँ नामरूप और उड़क संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम ने। ऑस्ट्रेलियन ने नामरूप और उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ने नामरूप और मंजूरी दी है तो असम उर्वरक संयंत्र की दोस्तों। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2000 किसने जीता है दोस्तों? तो मुरली झा ने जीता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मुरली झा को दिया गया है। चर्चा में रही सागरेश्वर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में दोस्तों। तो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों? राज्य में उस सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार को जो महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा राम सुतार को। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में दोस्तों। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी ने दोस्तों। किस राज्य की विधानसभा भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत विधानसभा बनी है? पंजाब दोस्तों। 21 मार्च 2025 फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बनेगा दोस्तों? तो जापान बनेगा दोस्तों। उत्तर भारत की पहली कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में दोस्तों। यानी कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित होगी हरियाणा में दोस्तों। 21 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को दोस्तों। क्रिस्टी कोवेंट्री को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है 21 मार्च 2025 को। 21 मार्च 2025 को किस दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोला है? तो फ्रांस में दोस्तों। दुनिया का सबसे हाइड्रोजन भंडार खोजा गया फ्रांस में दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी पी सिरामोलू की 58 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो अमरावती में किया जाएगा। कि स्वतंत्रता सेनानी थे पी सिरामोलू, 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है, किया जाएगा अमरावती में दोस्तों। 59 पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल के लिए विनोद कुमार को दिया जाएगा दोस्तों। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार चुन लिया गया है। हिंदी लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस लेखक से संबंधित है दोस्तों? 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नैतवा ने किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया। नंदी नैतवा किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया दोस्तों, जो कि नंदी नैतवा महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों। यहाँ पर ही नामीबिया की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति इन्होंने बना है दोस्तों। तो 22 मार्च को किस राज्य का 113वां बनाया गया है? तो बिहार के। यानी कि बिहार के जो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। हाल ही में बिहार के स्थापना दिवस मनाया गया है। और कैमा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ किया गया है? तो मथुरा में दोस्तों। भारत साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मथुरा में दोस्तों। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप किया है? टॉम क्रूज को दोस्तों। टॉम क्रूज को 2025 को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को दोस्तों। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर से नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है डेनमार्क के दोस्तों। किस शहर में रविचंद्रन एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई में दोस्तों। रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक नाम रखा जाएगा तो चेन्नई दोस्तों। शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क रखा जाएगा तो चेन्नई, यानी कि सड़क का नाम रखा जाएगा तो चेन्नई में दोस्तों। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर बोलोसेस ने दोस्तों।
होम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर बलूचेस दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। आगरा में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में दोस्तों। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग FI इंडियन दूर PSA किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने दोस्तों जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है दोस्तों। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105। यानी कि IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105%। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है नई दिल्ली में दोस्तों। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का किया गया है दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहाँ किया गया है? दुबई में दोस्तों। भारत में आने वाला प्रशंसनों के स्रोतों में कौन सी पर रहा है? अमेरिका दोस्तों। यानी कि भारत वाले प्रशंसनों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन सी पर रहा है? तो अमेरिका दोस्तों। 24 मार्च 2025 को किस संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला? RK श्री राम कुमार को। RK श्री राम कुमार को अकादमी का यानी कि अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है दोस्तों। यानी कि केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने की वृद्धि की? 24% का। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में दोस्तों। यानी कि सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में दोस्तों। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला में दोस्तों। प्रथम भारत सैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी भारत तथा तंजानिया दोस्तों। यानी कि प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास अकेडमी जो है भारत और अफ्रीकी के बीच किया जाएगा। मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया दोस्तों। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से यानी कि भारत के किस राज्य से सिंगापुर थोरियम पोलो का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम से दोस्तों। यानी कि 25 मार्च 2025 को किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम पोलो का पहली बार निर्यात हुआ है? यानी कि एंथोरियम पोलो का पहली बार निर्यात हुआ है भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक? तो मिजोरम राज्य से दोस्तों। 25 मार्च 2025 को किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलता हुआ है? IIT गांधीनगर दोस्तों। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन द्वारा दोस्तों। PS रमन द्वारा। 25 मार्च 2025 को नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों PS रमन का। जो 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है?
तो यह है पीएस रमन द्वारा। दोस्तों 3 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है दोस्तों। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुक्त निपटान योजना शुरू किया है? यानी कि व्यापारियों के लिए एक मुक्त निपटान योजना शुरू किया है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा। दोस्तों 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? दोस्तों अपना 55वां आया है। दोस्तों 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के लिए निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक को स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक अमेरिकी सीनेट ने नियुक्त किया है। दोस्तों जय भट्टाचार्य को। 26 मार्च 2025 को के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। जॉर्डन के अम्मान में जो हुआ है एशिया कुश्ती चैंपियन, सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों 26 मार्च 2025 को किस देश ने द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया है? इंडोनेशिया ने। दोस्तों 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय मिला है? तेलंगाना के। दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार को कि टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात में। दोस्तों सबसे पहले आजादी से यूसीसी लागू करने वाला जो राज्य था वो गोवा था। दोस्तों तो वो आजादी से पहले लागू किया गया था, लेकिन आजादी के बाद प्रथम जो पहली बार यूसीसी लागू करने वाला जो राज्य था वो उत्तराखंड था, और उत्तराखंड के बाद अब घोषणा किया है गुजरात भी कि हम भी यूसीसी लागू करेंगे। यानी कि समान उत्तराखंड के बाद दोस्तों 27 मार्च 2025 को ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है गावा स्टेडियम। इसको 2032 के ओलंपिक जब हो जाएगा दोस्तों तो इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। 27 मार्च को खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरे संस्करण में पहले संस्करण में हरियाणा रहा है, दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है हरियाणा। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक जीता है, 39 और 31 कांस्य और कुल 104 पदक में रहा है शीर्ष पर। यानी कि 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हुआ ही से ऐसी को चुना गया है। दोस्तों साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए हजारों ख्वाहिश से ऐसी को चुना गया है। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नीत मेनन को शामिल किया गया है। दोस्तों 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड के। दोस्तों तो उत्तराखंड के राज्य ने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जीवा समूह की शुरुआत की? श्रीलंका। दोस्तों 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा ने। तो एआई चैटबॉट सारथी जो लॉन्च किया है किस राज्य? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है और नागरिकों की सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों किस देश ने फेसबुक पर पापुआ न्यू गिनी ने? पापुआ न्यू
फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। 29 मार्च 2025 को इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीए नियुक्त किया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीए नियुक्त किया गया है राहुल। तो 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू? ऑपरेशन ब्रह्मा। यानी कि म्यांमार में जो भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है दोस्तों। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR यानी कि SRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा के चांदीपुर में। यानी कि भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है तो ओडिशा के चांदीपुर में किया है दोस्तों। VLSR का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया है। यह भारत के स्वदेशी दोस्तों। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? बैडमिंटन खेल से। ये महत्वपूर्ण दोस्तों है। यानी कि बी सुमित रेड्डी खेल से संन्यास की घोषणा किया है बैडमिंटन से दोस्तों। बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा है बी सुमित रेड्डी ने। ऊपर में एक और बताया है दोस्तों, जो टेबल टेनिस से थे उनका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने अभी ऊपर बताया है कि टेबल टेनिस में किस संन्यास लेने की घोषणा किए हैं और एक 20 बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? चीन में। 30/25 को एवेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। दोस्तों, भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल करेगा दोस्तों, केरल करेगा। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल दोस्तों। इसरो सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें ली है तो कास्टो-3 दोस्तों, कास्टो-3। तो इसरो ने किस सैटेलाइट ने म्यांमार में जो भूकंप आया था वो इसरो के सैटेलाइट जो था कास्टो-3 जो था उसने म्यांमार में जो भी भूकंप आया था उसके लिए तस्वीरें ली थी। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत में मुकेश अंबानी दोस्तों। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में, यानी कि अमीर व्यक्तियों की गणना के लिए हुरून लिस्ट जारी किया जाता है हर साल दोस्तों। 25 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर, HCL टेक के है दोस्तों। रोशनी नाडर जो HCL टेक के है। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल यानी कि 47 नेशनल जूनियर गर्ल्स टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में दोस्तों आयोजित किया गया। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? यानी कि एशिया के अरबपतियों की राजधानी लखनऊ दोस्तों। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। 31/25 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत दोस्तों। पहला चाय निर्यातक में सबसे ज्यादा पहले स्थान पर है केन्या था। केन्या है दोस्तों पहले स्थान पर चाय
और बात करें दूसरे स्थान पर श्रीलंका आता था, लेकिन श्रीलंका को पछाड़कर भारत ने पहले स्थान पर सॉरी दूसरे स्थान पर भारत आ गया चाय निर्यातक में। पहले स्थान पर केन्या, दूसरे स्थान पर भारत आ गया दोस्तों। ये महत्वपूर्ण, श्रीलंका दूसरे स्थान पर था, उसको अब पछाड़ दिया है भारत और चाय निर्यातक में दूसरे स्थान पर भारत आ गया। घोड़े यात्रा यानी कि यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? नेपाल में किया गया है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो हमने जितने भी मार्च का करंट अफेयर्स थे, हमने पूरी पूरी करंट अफेयर्स मैंने पूरा इसमें वीडियो में करा दिया है दोस्तों। तो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। एक लाइक आप कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे दोस्तों समय निकाल के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए।